सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभय सिंह और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। हम आपका वी वोंट कंज्यूम मच ऑफ योर टाइम। नाउ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So in this video we'll be covering the most essential part of this, this whole subject of the current affairs, and that particular part is how to read the newspapers and which newspaper is is more exhaustive and more important from the examination point of view. जब ऐसी कभी भी कोई न्यूज़पेपर को लेकर के बात होती है तो हमेशा मार्केट में दो चीज़ें सामने निकल के आती हैं, इधर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. Now we'll come to this particular part in the latter part of this particular video. First, we should understand that when how to approach the newspaper. हमें न्यूज़पेपर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे बेसिकली. सो बिफोर गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव टू पिक फ्रॉम द न्यूज़पेपर. सो टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग वी शुड नो कि हमारा सिलेबस क्या है, right? Because the same newspaper is important for the CLAT, same newspaper is important for the ELIT, same newspaper is important for the CUET, UG and PG, same newspaper is important for the SSC examination, IBPS, Bank PO, same newspaper is important for the UPSC Civil Services examination. But what are the important content that we should pick from the newspaper? So to understand this thing, you should understand the syllabus of your examination. अदरवाइज यू विल बी कवरिंग दिस होल लॉट ऑफ न्यूज़पेपर. आप पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी थी. तो अगर आप न्यूज़पेपर को एग्जॉस्टिवली देखना चाहते हैं, आई एम रिपीटिंग इट फॉर द थर्ड टाइम, देन फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ योर एग्जामिनेशन, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब हम किसी बहुत ही बड़े वॉर में जाते हैं तो उस बहुत बड़े वॉर को जीतने के लिए यू हैव टू विन द स्मॉल बैटल्स. और वो स्मॉल बैटल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपको छोटी छोटी चीजें बहुत सही तरीके से करनी होती हैं, राइट? और जब हमारे पास टाइम ज्यादा रहता है तो एक द बेस्ट अप्रोच वुड बी कि हम न्यूज़पेपर को कवर करते हुए साथ में चलें. किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक अपनाने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज न्यूज़पेपर के लिए कोई शॉर्टकट नहीं. न्यूज़पेपर के लिए एक ही शॉर्टकट है, रोज सुबह उठिए और पढ़ लीजिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस होल प्रेजेंटेशन. इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन कि how you have to approach the newspaper. So the first essential part of this particular presentation is to effectively read the Hindu newspaper for class examinations. Follow these steps. So you have to follow following steps and remember these things. हम अगर न्यूज़पेपर को एक सही अप्रोच के साथ पढ़ेंगे तो आपको कभी भी नहीं लगेगा कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन आ गया. So the first important part that you have to understand from the examination point of view is to understand the syllabus of your examination. Carefully review your exam syllabus to identify the relevant topics and subjects. This will help you focus on the most important sections of the newspaper, right? So let's take the example that you are preparing for the common law admission test, CLAT, or CUET, PG or UG examination or NLSAT, right? So these are the examinations जो आपसे बहुत ही पिन पॉइंटेड चीजें पूछते हैं. बेसिकली जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, दोज आर वन लाइनर्स, दोज आर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जाती है. सो आपको बहुत ही पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन रखना होता है अपने पास में. सिलेबस को देखिए, सिलेबस में देखिए क्या क्या कीवर्ड्स का यूज किया गया, और उस कीवर्ड्स के बाद में आप क्या करेंगे कि कुछ सर्टेन थीम्स आप रेडी करेंगे. थीम्स लाइक इन्वायरमेंट, थीम्स लाइक नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, थीम लाइक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, थीम्स लाइक इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, थीम्स लाइक डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स जिनके अंडर हमें न्यूज़पेपर को कवर करना रहता है. थीम्स लाइक द इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, दीज आर द टॉपिक्स which are very much relevant from the examination point of view. And again, time and again I have said this thing in the class as well, that when we talk about any particular examination, the most important and the essential part is your syllabus, because that is going to act as a Bible or Gita or Quran or Guru Granth Sahib, right? आप जब भी कोई किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस, और वो सिलेबस आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, ताकि अगर आपने न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उस टॉपिक को 20 मिनट अपना देने से अच्छा आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए, ताकि आपको पता रहे कि ये जो मैं चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है. तो अभी मैं आपको बता दूं, जब हमारे पास टाइम ज़्यादा रहता है तो हमारे पास चीज़ों को ज़्यादा एग्जॉस्टिवली कवर करने का टाइम रहता है, राइट? तो हमें वही अप्रोच रखना चाहिए कि हम चीज़ों को थोड़ा सा एग्जॉस्टिवली कवर कर सके. नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट
पार्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफ एनी न्यूज़पेपर जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना है. सो द फ्रंट पेज इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रंट पेज एक्ट्स लाइक द कवर पेज ऑफ एनी न्यूज़पेपर. जैसे आपको कवर पेज से पता चल जाता है कि किसी बुक के अंदर का एसेंशियल कंटेंट क्या है, उसी तरीके से आपको फ्रंट पेज जो होता है न्यूज़पेपर का, उससे ये पता चल जाएगा कि दैट व्हाट आर द सिग्निफिकेंट थिंग्स एंड इवेंट्स दैट यू हैव टू स्टडी इन द दैट पर्टिकुलर डेज न्यूज़पेपर, राइट. देन इज द एडिटोरियल. नाउ दिस इज सम यूनिवर्सल फॉर्मूला. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है. एडिटोरियल आप स्किप नहीं कर सकते. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी न्यूज़पेपर इज एडिटोरियल. सो आफ्टर द फ्रंट पेज यू हैव टू डायरेक्टली गो टू द एडिटोरियल पार्ट. और एडिटोरियल पार्ट में आपको क्यों जाना है, इसके लिए मैं आपको अब एक बहुत सीधी बात बता देता हूँ कि जब आप सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, राइट. और जो एडिटोरियल पार्ट होता है वो आपसे बहुत ही एग्जॉस्टिव रीडिंग डिमांड करता है. तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको एडिटोरियल पार्ट पहले कवर करना चाहिए, राइट. और एडिटोरियल के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि एडिटोरियल इन इटसेल्फ आर द कंप्लीट आर्टिकल्स. ऐसा नहीं है कि आपने फ्रंट पेज पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ा फिर उसका रेफरेंस आपको जाकर के पेज नंबर 12 पे पढ़ना है, राइट. एडिटोरियल इन इटसेल्फ आर अ वेरी कंप्लीट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. बहुत एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे एडिटोरियल को. देन विल सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़. अब हम नेशनल न्यूज़ क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर हम इसके बारे में डिस्कस करना चाहें तो एग्जाम्पल मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे देता हूँ. जैसे अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले हैं, राइट. दिल्ली में इलेक्शंस होने वाले. दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी. अभी यहाँ पे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसके थ्रू वो बेसिकली जो दिल्ली के विमेन है उनको 2100 रुपीज़ पर मंथ देंगे, राइट. तो अगर ऐसा कोई स्कीम इंपॉर्टेंट स्कीम आ रहा है आप उसको कवर कर लीजिए. अगर गवर्नमेंट कोई इंपॉर्टेंट बिल लेकर के आ रही है, जैसे अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन हो रहा था, तो हम उन चीज़ों को भी एग्जॉस्टिवली कवर कर सकते हैं. जैसे फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल है नेशनल इश्यूज को लेकर के. जैसे कि मान लीजिए अप्रैल का महीना है, मई का महीना है, इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इलेक्शंस को लेकर के आप उन चीज़ों को नेशनल न्यूज़ के अंदर कवर कर सकते हैं ना. इंटरनेशनल न्यूज़ में जैसे कोई अपडेट आ गया कि गाजा में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के अगर यूएन का कोई नया स्टैंड आया है या यूएन कोई नया रेजोल्यूशन लेकर के आया, या रशिया ने कोई नई मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर की है, या यूएस ने कोई नया डिफेंस सिस्टम दिया है इसराइल को, तो ये सारी चीज़ें भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी मच रेलेवेंट. फिर हम बिजनेस न्यूज़ पे, आप बिजनेस न्यूज़ इज सच अ पार्ट जहां पर आपको चीज़ें बहुत सेलेक्टिवली सेलेक्ट करनी है, राइट. अब आप पूरा बिजनेस न्यूज़ वाला जो बिजनेस सेक्शन होता है या इकोनॉमिक सेक्शन होता है उसको आपको पूरा नहीं पढ़ना. उसमें बस ये देख लेना कि अगर जब ये फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आया, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, अगर इनको लेकर के कोई चेंजेस किया जाता है वो हमारे लिए रेलेवेंट होता है. या हम किसी सेक्टर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दोज आर द थिंग्स विच आर वेरी मच रेलेवेंट. नाउ वी हैव साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट. नाउ दीज आर द टू सब हेड्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट. कन्वेंशनल एग्जामिनेशंस का जो फॉर्मेट था वो चेंज हो चुका है. साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट आर द नीड, इज बेसिकली दीज टू थिंग्स आर द नीड ऑफ द आवर. ये बेसिकली इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोई भी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट. तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है तो आपको उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से कवर करना है और बहुत ही एग्जॉस्टिवली कवर करना है. और प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि राइट इंडिया में अब बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ना होकर के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को क्लब किया जा रहा है, लाइक सीयूईटी, यूजी एंड पीजी, राइट. तो अगर आपको इसकी वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो गया है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन को एकदम कंप्लीट और एग्जॉस्टिव रखना है. यू कैन नॉट टेक द रिस्क एंड चांस, राइट. अगर पेपर इजी आए उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, पेपर अगर मॉडरेट आ रहा है उसके लिए भी आपको रेडी रहना है, और अगर पेपर डिफिकल्ट आया है तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है. और एक चीज़ याद रखिए, न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. न्यूज़पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर विल इम्प्रूव योर इंग्लिश, न्यूज़पेपर विल इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूज़पेपर आपको एक पर्सपेक्टिव देता है. किसी भी चीज़ को लेकर के एक पर्सपेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स. इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्सपेक्टिव और एनी ओपिनियन अबाउट एनीथिंग, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग, right? I'm not questioning the existence of your life, but I'm questioning why we are, why we're alive, why the God has given such a strong brain to us to have a perspective, ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें. और यही इन्फॉर्म डिसीजन आपका ये है कि आप अपना दिमाग लगाइए और न्यूज़पेपर को फर्स्ट डे से कवर करना शुरू कर दीजिए. फॉन्ट साइज छोटा होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, दीज आर द एक्सक्यूजेस
जो आप अभी अगर आप देंगे तो बाद में फिर जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो डिसअपॉइंट होकर के बैठ जाएंगे। तो अगर बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए तो पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लीजिए। और अगर आपने बाहुबली देखी, आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल मल्टीपल टाइम्स, जब कालके की सेना से लड़ने जा रहे थे वो लोग, तो उसके एक दिन पहले उन्होंने त्रिशूल व्यू तैयार किया था। और ये न्यूज़पेपर रीडिंग जो है आपका वो त्रिशूल व्यू है, जो एक बड़े वॉर में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो और द प्रेजेंटेशन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सो रीड एक्टिवली। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग, द नेक्स्ट पार्ट इन रीडिंग द न्यूज़पेपर, डोंट जस्ट स्किम थ्रू द न्यूज़पेपर, रीड आर्टिकल्स केयरफुली पेइंग अटेंशन टू। सो यू डोंट हैव टू स्किम थ्रू कि बस आपने एक बार नजरें दौड़ा ली और भैया देखो काम हो गया। अगर आपको अपना सिलेबस पता है, सिलेबस के कीवर्ड्स पता है, तो उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उनको आप बहुत ही एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे। Key points: identify the main points and argument of each article. So basically you have to identify what is the central idea of this particular article, right? In the latter part of this particular video I'll be presenting 24th of December's The Hindu, and in that particular video I'll explain while discussing the editorial part कि आपको न्यूज़पेपर में चीज़ें पिक कैसे करनी होती हैं, right? Then vocabulary is extremely important, right? जब हम किसी भी बोलचाल की भाषा में सब लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग समझ में आता है, राइट? हम कॉन्टेक्स्ट हमें चीज़ें कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, राइट? तो कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें किसी चीज़ का मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हमें एग्जैक्टली समझने में आसानी हो रही है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या, भी एवरीबडी नाउ अडेज एवरीबडी हैज़ स्मार्टफोन। सो स्मार्टफोन का यूज़ करिए और उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब तुरंत के तुरंत देख लीजिए, बिकॉज टाइम हैज़ गॉन कि आप कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें डिस्कस करना या कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें समझना जो है वो एक बेनिफिशियल अप्रोच होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपसे एग्जामिनेशन में कोई एक क्वेश्चन पूछा गया और दिस द क्वेश्चन पेपर वाज इन इंग्लिश, राइट? सारी चीज़ें, सारे वर्ड्स का मतलब आपको पता है, बट बीच में कोई एक ऐसा जो कनेक्टिंग वर्ड था जो बेसिकली दैट विल एक्सप्लेन द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन। उसके उस पर्टिकुलर जगह पे उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टफ इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर लिया। अब आप क्या करेंगे? आपको तो उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन स्किप करेंगे? नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम पे जो भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनको आप उनका मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स भी देखते चलेंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइक रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम, या जैसे अभी कुछ टाइम पहले न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड आर्टिकल्स आ रहे थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29th एडिशन से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे थे, G20 समिट से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे थे, तो ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स और फिगर्स दिए होते हैं, स्टैटिस्टिक्स दिया गया होता है, डेटा दिया गया होता है। उस पूरे स्टैटिस्टिक्स, डेटा और फिगर्स को आपको एक जगह पे नोट डाउन करना रहता है। अगेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दे विल आस्क फैक्ट्स एंड डेटा ओनली, राइट? तो वो फैक्ट्स एंड डेटा आपका अगर एक जगह पे कंसोलिडेट होगा, राइट, तो एग्जामिनेशन टाइम पे ये चीज़ आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और पुश देती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और जो लास्ट पॉइंट है ओपिनियन एंड एनालिसिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो ओपिनियन एंड एनालिसिस वाला जो पार्ट है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, कि आपका ओपिनियन फॉर्म होता है और एनालिसिस करते करते आप टॉपिक्स को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट देन यू कैन पेन डाउन द नोट्स, जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन पेन डाउन इट और उसका आप एक नोट्स बना सकते हैं एक सेपरेट नोटबुक में, विच विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिविजन, ताकि आप जो पूरे साल का एक थॉरो रिविजन होगा वो आप एक साथ में कवर कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। सो द बेस्ट अप्रोच वुड बी कि आप ना जो न्यूज़पेपर के आप नोट्स बना रहे हैं, राइट, संडे को कोई भी मतलब एडिटोरियल नहीं आता है, राइट? संडे को देर इज़ नो एडिटोरियल इन द न्यूज़पेपर, सो दैट यू विल टेक लेस टाइम टू कवर दोज थिंग्स, राइट? तो आप उस दिन क्या कर सकते हैं कि आपने जो 6 दिन नोट्स बनाए अपने 8-10 पेज के जो भी आपके नोट्स रेडी हुए हैं, आप 40 मिनट्स का टाइम इन्वेस्ट करके उन सब को रिवाइज कर लीजिए। यू जस्ट स्किम थ्रू इट, आपको वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट स्किम थ्रू इट। अभी से अगर आप ये चीज़ करना शुरू कर देंगे, तो एक क्लैट का एग्जांपल लेते हैं। क्लैट इज़ इन द नेक्स्ट ईयर, क्लैट 2026 विल टेक प्लेस इन December 2025। तो अगर आप अभी से ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे ना, तो स्किमिंग करते करते भी आपको सारी चीज़ें रट जाएंगे, ट्रस्ट में आपको चीज़ें रट जाएंगी। और एग्जामिनेशन में योर गोल एंड योर मोटिव शुड बी हाउ टू स्कोर दैट 1 मार्क, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा, राइट? नाउ मूविंग ऑन, यूज ऑनलाइन रिसोर्सेज। नाउ अगर स्मार्टफोन यूज़ करने से कोई स्मार्ट हो जाता, सो इन इंडिया देर आर 1 बिलियन पीपल हु आर यूजिंग स्मार्टफोन, देर आर मोर देन 1 बिलियन पीपल हु आर यूजिंग स्मार्टफोन, बट इंडिया में आपको भी पता है और मुझे भी पता है कितने स्मार्ट लोग हैं नहीं, राइट? तो स्मार्टफोन का आपको बहुत स्मार्टली यूज़ करना है, ऑनलाइन रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए। जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो ये चीज़ मेक श्योर करिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आप उनको बहुत अच्छे से एग्जॉस्टिवली कवर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर
section, then you stay updated. So the best thing about the newspaper is that it will keep you updated. आपके आसपास जो चीज़ें हो रही, you will get to know, आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो आप न्यूज़पेपर पढ़ने की जो ये आदत है, ये किसी पे आप एहसान नहीं कर रहे हैं, या आप अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आप कितना स्मार्ट बनते हैं एक न्यूज़पेपर पढ़ के. एवरीबडी इज़ इंटेलिजेंट. कंट्री नीड मोर स्मार्ट पीपल लाइक यू. क्योंकि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ेंगे, यू विल हैव अ पर्सपेक्टिव, एंड पर्सपेक्टिव आपका बहुत हेल्प करता है चीज़ों को ईजिली सॉल्व करने में. राइट, नाउ विल मूव टू द लेटर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव कर रहे हैं. सो अभी नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं. इसमें बेसिकली हम आज का जो 24 ऑफ दिसंबर का न्यूज़पेपर, विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर. सो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. सो वी आर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, इन दिस स्पेसिफिक पार्ट, विल सी कि हमें न्यूज़पेपर एक्चुअली में पढ़ना कैसे चाहिए. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिबेट दैट विच न्यूज़पेपर इज़ बेटर. इधर वी शुड गो फॉर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. देन आई मस्ट टेल यू, न्यूज़पेपर इज़ इंपॉर्टेंट. आप द हिंदू पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, अगर आप द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है. हमारे लिए क्या चीज़ यहाँ पे ज़रूरी है, वेदर वी आर रीडिंग इट और नॉट. इफ़ यू आर रीडिंग एनी ऑफ दीज टू न्यूज़पेपर्स, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. राइट, क्योंकि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ रहे हैं तो उसमें एक एक्सप्लेन्ड वाला जो पोर्शन आता है ना, दैट इज़ द बेस्ट सेक्शन इन एनी न्यूज़पेपर. राइट, सो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पिक कर सकते हैं. दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है. वन न्यूज़पेपर विल डू ऑल द जॉब. Right, so let's start with this newspaper. So today is 24th of December, and we'll in this particular video we'll see what are the important things that we have to read in a newspaper. Right, तो जब हम अभी पहला वाला पोर्शन, अगर आप लोगों को याद हो, बिफोर 10 to 12 minutes in this video, तो उसमें मैंने बोला था कि जो फ्रंट पेज होता है, दैट विल गिव यू द सेंट्रल आइडिया कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, या आज हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. सो राइट, दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ 24th ऑफ December 2024. एंड अनदर सजेशन फ्रॉम माय साइड वुड बी कि अगर आपने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ऑफलाइन न्यूज़पेपर्स का, ऑनलाइन न्यूज़पेपर इज़ बेस्ट. बेस्ट क्यों है? क्योंकि उसमें आपके पास में एक हमेशा रिपॉजिटरी रहता है. सपोज अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और आपको लग रहा है कि जून 2024 में देयर वाज दिस स्पेसिफिक इवेंट जो इस दिन हुआ था. तो अगर आपके पास हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर का आता है, तो हम सबको पता है कि उन हार्ड कॉपीज़ को हम साल में 2 बार कबाड़ी वाले को दे देते हैं, दिवाली और होली की सफाई पे. राइट, तो वो चीज़ आपको एक्सेस करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है. ऑनलाइन में क्या रहता है कि आप कभी भी किसी भी दिन का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं. सो फ्रॉम माई साइड माई सजेशन वुड बी कि आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर अगर चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वेदर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस. वो फिर से अगेन दैट विल बी योर चॉइस. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यूज़पेपर. सो टुडेज 24th ऑफ December 2024, एंड विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मेजर हेडलाइन फॉर द डे. हम बेसिकली इसमें न्यूज़पेपर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम बस इसमें ये देख रहे हैं कि हमें न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं और कैसे कैसे पढ़नी होती हैं और कितना इन्फॉर्मेशन होता है जो हमें डिराइव करना रहता है न्यूज़पेपर से. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे, विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. बांग्लादेश राइट्स टू इंडिया सीकिंग हसीनाज एक्स्ट्राडिशन. सो 5th of August ऑनवर्ड्स जो ये शेख हसीना वाला इशू चल रहा है, दिस इशू इज़ बिकमिंग अ बोन इन इंडियाज़ नेक. और ये ऐसा हो क्यों रहा है? बेसिकली नेक बोन इन इंडियाज़ थ्रोट एक्चुअली, क्योंकि 5th of August 2024 को शेख हसीना इंडिया आ जाती हैं बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल क्रैकडाउन होता है और वहाँ की जो आर्मी थी उसने साफ साफ शेख हसीना को मना कर दिया कि हम आपके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे और हम आपके किसी भी डायरेक्शन या ऑर्डर को नहीं मानेंगे. अब इसके बाद में क्या हुआ कि शेख हसीना जब इंडिया आ जाती हैं तो इनके एक्स्ट्रेडिशन की बात चलने लगती है. वहाँ पे जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसके जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, उसके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद यूनुस, हु इज़ अ फॉर्मर नोबेल प्राइज़ विनर है वो. फिर इसके वजह से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब अगर आपने न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको लग सकता है कि ये सिर्फ एक न्यूज़ है, इसमें इतना ज़्यादा क्या ही इंपॉर्टेंट है. बट अगेन, ये जो न्यूज़ है ये पिछले 3-4-5 महीने से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप फर्स्ट पेज से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा अगर कोई आपको इंटरनेशनल इशू मिल रहा है जिसका इंडिया के साथ में डायरेक्ट लिंक है, देन यू हैव टू कवर दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द न्यूज़पेपर. राइट, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो दूसरा न्यूज़ है हमारे लिए, 3 सस्पेक्टेड खालिस्तान ऑपरेटिव शॉट डेड इन यूपी. नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज ऑफ नो यूज़ फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एक ऐसा आर्टिकल है जिससे रिलेटेड आपको अगर एग्जामिनेशन की हम बात करें तो एग्जामिनेशन में आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन
नहीं मिलेगा, राइट। नाउ विल सी कि हमें और किस तरीके से चीज़ें करनी है। नाउ दिस इज़ अ वेरी फेमस ऑब्यूचरी, दिस इज़ अ वेरी फेमस फिल्म मेकर श्याम बेनेगल। इनकी अभी डेथ हो गई है एंड ही इज़ अ पाइनियर इन द फिल्म मेकिंग। सो इनकी अभी डेथ हो गई। तो ऐसी जो फेमस ऑब्यूचरीज होती हैं, जो फेमस पर्सन है, अगर उनकी डेथ होती है, डेथ्स लाइक श्री रतन टाटा की जब डेथ हुई थी, तो वो डेथ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये लोग जो हैं इनका अपने प्रोफेशन में और सोसाइटी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज़ वे टू बिग, right? So these kind of obituaries are also very important. Now domestic needs have to be prioritized. This particular statement was given by the Consumer Affairs Ministry. प्रहलाद जोशी जी जो अभी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। अब देखिए ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी नेशनल कंज्यूमर डे है, तो उसका थीम वगैरह भी आप देख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमें ऑनलाइन रिसोर्सेज की भी हेल्प लेनी है, तो आप बेसिकली ये चीज़ कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर डे कब हुआ, कब, क्या थीम है और इसका बैकग्राउंड क्या है। अब नेशनल कंज्यूमर डे के दिन यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जागो ग्राहक जागो ऐप और जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री। नाउ दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिलेवेंट, दे माइट आस्क इन द एग्जामिनेशन दैट विच स्पेसिफिक पोर्टल और प्लेटफॉर्म was launched by the Union Food and Consumer Affairs Ministry on the National Consumer Day. Then the answer would be the app is Jagriti app, and Jagriti app, Jago Grahak Jago app, and the platform is, or the dashboard is known as Jagriti dashboard, right? Now we'll move to the next part कि अब हमें अगर न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए, कश्मीरी आर्टिशंस गिव विंग्स टू द डोडो। नाउ अब अगर ये जो एक स्पेसिफिक आर्टिकल है, ये जो बर्ड है, डोडो बर्ड है, ये 1681 में एक्सटिंक्ट हो गया था और इसके बाद अभी इसको जम्मू श्रीनगर में इसके बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पेपियर माशे का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली पेपियर माशे का मतलब होता है जब आप पेपर को क्रम्बल करके उनमें फेविकोल वगैरह मिला करके और उसमें पानी में पेपर को बेसिकली हल्का सा क्रम्बल करके, डिप करके, वेट करके, उसमें फेविकोल मिला करके उसका जब कोई आप एक ऑब्जेक्ट रेडी करते हो उसको हम बोलते हैं पेपियार माके। सो बेसिकली श्रीनगर में अभी इस डोडो बर्ड के जो बेसिकली पेपियार माके काफ़ी सारे रेडी किए गए, ओवर 50,000 पेपियार माके रेडी किए गए। तो इस वजह से ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, इन विच ईयर this dodo bird became extinct. So the answer would be 1681. So these are the news items जिनको बस हमें ये देखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट है। अगेन ये चीज़ आप एक दिन में सीख नहीं सकते हैं, इसको सीखने के लिए आपको एक प्रोसेस में एंटर करना होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो प्रोसेस होता है वो बहुत बोरिंग होता है किसी भी चीज़ का, बट वंस यू एंटर इन दैट स्पेसिफिक प्रोसेस तो चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा ईजी होना शुरू हो जाती हैं। जब आप एक सर्टेन आउटकम को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, तब चीज़ें आपको थोड़ा सा आसान और ईजी लगने लगती हैं, राइट। सो अभी आपको प्रोसेस में एंटर करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है। 10-15 दिन न्यूज़पेपर को पढ़िए, फिर ये आपको एक आदत लग जाएगी न्यूज़पेपर की। अगर आप दिन में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि आपका दिन अभी इनकम्प्लीट है। सो वंस यू एंटर इन दिस प्रोसेस यू विल एंजॉय द जर्नी, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए, न्यूज़पेपर में हमेशा हमें पॉलिटिकल न्यूज़ से बचना होता है, हमें किसी भी तरीके की पॉलिटिकल न्यूज़ को कवर नहीं करना होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ आइटम्स जो होते हैं उनका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंस होता है वो कितना होता है, 0, विच वॉज इन्वेंटेड बाय इंडिया। ठीक है, तो इन न्यूज़ आइटम्स को हमें क्या करना है, इजीली स्किप करना है। अब न्यूज़ आइटम्स को हमें समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि कौन सा न्यूज़ आइटम जो बेसिकली वो पॉलिटिकल है। नाउ केजरीवाल, नॉट ओनली केजरीवाल, व्हेन इट कम्स टू एनी पॉलिटिकल लीडर, अगर किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में डिस्कशन किया गया या किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ जाता है किसी भी आर्टिकल में, या ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो एलिगेशंस होते हैं, करप्शन के एलिगेशंस हैं या ब्राइबरी के एलिगेशंस हैं, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो पॉलिटिकल न्यूज़ के अंडर आएंगे और आप उन्हें ईजिली स्किप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इलेक्शंस, हमेशा यहाँ पे इलेक्शंस होते रहते हैं। हरियाणा में हुए, फिर महाराष्ट्र में हुए, फिर झारखंड में हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, अभी दिल्ली में इलेक्शंस होने हैं। तो बेसिकली इलेक्शंस के टाइम पे जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अपने न्यूज़पेपर में काफ़ी सारा स्पेस इन पॉलिटिकल न्यूज़ को देते हैं। आप इन न्यूज़ आइटम्स को ईजिली स्किप करते हुए चल सकते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हमें पता चल गया कि ये न्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम फटाफट इसे स्किप करते हुए नेक्स्ट पार्ट में एंटर करेंगे, राइट। नाउ अगेन, प्राइवेट स्कूल CWS कोटा थ्रेशोल्ड रिवाइज टू 5 लाख इन दिल्ली। अगेन विल दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो ये न्यूज़ है ये बहुत ही नैरो न्यूज़ है, बहुत छोटी सी न्यूज़ है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन बीजेपी लेजिस्लेटर्स मूव हाई कोर्ट अगेन
seeking tabling of CAG reports in the assembly, right? So again this is a political news. इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उन्होंने कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया कि जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है उसे दिल्ली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाना चाहिए, राइट? अगेन इट्स अ पॉलिटिकल न्यूज। अब देखिए हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था देयर आर सर्टेन स्कीम्स विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना विच वाज लॉन्च्ड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट इज वन सच स्कीम विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप चाहें तो इस स्कीम के बारे में भी यहाँ से एक छोटा सा नोट्स वगैरह आप बना सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 18 एंड अबव, मंथली एड ऑफ ₹1000। सो बेसिकली जो भी वुमेन है दिल्ली में जो रह रही हैं जिनकी एज 18 के ऊपर है, जो दिल्ली के रेजिडेंट्स हैं, उनको दिल्ली गवर्नमेंट ₹1000 पर मंथ देगी और इलेक्शंस के बाद पे ये जो अमाउंट है इसको बढ़ा करके 2100 कर दिया जाएगा। एंड दिस वाज द प्रॉमिस विच वाज मेड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अरविंद केजरीवाल एंड अतिशी सिंह। सो ये स्कीम भी है जो एक बहुत ही हिस्टोरिक और इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आप चाहें तो एक बार में इस स्कीम के नोट्स बना करके इसे भी खत्म कर सकते हैं, राइट? नाउ अगेन AI generated content spices up the AAP BJP narrative war in Delhi. Now again it's not important for us to understand that how artificial intelligence is utilized in political campaigning and election campaigning में हम किस तरीके से artificial intelligence का use कर रहे हैं। This particular news might be important for the UPSC civil services examination। और उसमें बेसिकली आपसे अभी यूएस में जो इलेक्शंस हुए वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और AI जनरेटेड जो कंटेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। तो उस चीज़ के लिए कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बट अगेन फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस न्यूज इज ऑफ नो रिलेवेंस, राइट? नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पेज पे अगेन नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु मिस्टर M.K. Stalin, all political news items excluded from Mahayuti government, Bhujbal meets CM Fadnavis. Again it's a political news. Leaders of ruling and opponent parties in J&K joined protesters over reservation policies. Again it's a political news. BJD Biju Janata Dal alleges discrepancies in voting patterns in Odisha polls. Again it's a political news because Odisha में elections हो चुके हैं। Now the बीजू जनता दल जो बेसिकली अभी लास्ट मोर देन 20 ईयर से उड़ीसा में रूल कर रही थी, उसने कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड काइंड ऑफ द वोटिंग पैटर्न जिस हिसाब से वोटिंग हुई है उनका कहना है दैट समथिंग वाज फिशी ड्यूरिंग द इलेक्शंस। सो दे हैव रेज्ड दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्शन नाउ। So again it's a political news. We'll skip this because we all know that time and again the election commission of India has challenged each and every party कि जिसको भी लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, आप आइए हमारे सामने या कोर्ट में आप प्रेजेंट रहिए और प्रेजेंट करके बताइए कि किस तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ या हैक किया जा सकता है। सो अगेन दिस इज अ पॉलिटिकल न्यूज, वी कैन इजीली स्किप दिस। नाउ दिल्ली गवर्नमेंट रीअसेसिंग कॉन्जुगल विजिट्स इन प्रिजन आफ्टर इनिशिएटिव halted in Punjab. So now the Delhi government is also reassessing the policy of visiting for the conjugal visits जो होती थी। So basically उनको लेकर के reassess किया जा रहा है चीज़ों को because recently जो पंजाब में गवर्नमेंट है उसने इस पर्टिकुलर पॉलिसी को रोक दिया, पॉलिसी पे रोक लगा दी है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, पंजाब में गवर्नमेंट किसकी है, आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी है, आम आदमी पार्टी की। सो बेसिकली दे आर फॉलोइंग द पैटर्न जो बेसिकली पंजाब में हुआ वो फिर अब कहाँ पे हो रहा है, दिल्ली में भी होगा। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट रीअसेस कर रही है बिफोर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव ऑफ दिस कॉन्जुगल विजिट्स वाज हॉल्टेड इन पंजाब। Now we'll move to the next part. Again there is a lot of advertisement बहुत होता है जो दिल्ली का या जो कोई भी लोकल एडिशन होता है द हिंदू का। सो अगर आप इन सारे एडवर्टीजमेंट से बचना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहते हैं, देन माय सजेशन वुड बी जस्ट गो फॉर द इंटरनेशनल एडिशन। आप सिर्फ इंटरनेशनल एडिशन देखिए, उससे आपका काम चल जाएगा। दैट विल बी मोर देन इनफ, राइट? दैट विल बी मोर देन इनफ। चीज़ें आपको वहाँ पे भी काम के मिलेंगी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आपको दोनों ही एडिशन में मिलेंगे। फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन माई सजेशन इज दैट गो फॉर द इंटरनेशनल एडिशन। अगेन ऑफलाइन ऑनलाइन में आई से गो फॉर द ई सब्सक्रिप्शन, ई मॉडल पे आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, गो फॉर द ऑनलाइन न्यूज़ पेपर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। एंड ऑनलाइन न्यूज़ पेपर इज चीप ऑल्सो, राइट? अगर आप द हिंदू का 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 2500, और अगर आप द हिंदू का मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे सो दैट विल कॉस्ट यू अ मिनिमम ऑफ 320 रुपीज़। और अगर आप इसका टोटल कॉस्ट देखेंगे सो यू हैव टू स्पेंड अ मिनिमम ऑफ 7600 रुपीज़ इन 2 years। सो इफ यू वांट टू सेव योर मनी then also this e-mode is way better than the physical mode, right? Now we'll move to the next part. Now this is the editorial part. अब editorial part में how we have to understand the things, how we have to
you know, deduce the data and how we have to derive different facts which are examination from the which are important from the examination point of view. Now, India's steel frame does need a India's steel frame does need a check. This is the title of the first article of the editorial. अब देखिए ये जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, ये जो पूरा आर्टिकल है, इट इज़ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज सो सेंटर्ड ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और इंडिया में जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती हैं उन पर ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल सेंटर्ड है. तो अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के क्लैट का एक एग्जाम लेते, क्लैट एग्जाम की हम बात करते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर पैसेज वाज टेकन इन द एग्जामिनेशन. नाउ दे माइट आस्क कि ये जो पैसेज हमने डिस्कस किया है इसमें स्टील फ्रेम किस पर्टिकुलर चीज को डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, सॉरी डोनेटिंग माफ करिएगा, डिनोट कर रहा है. सो स्टील फ्रेम इज डिनोटिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट. सो बेसिकली अब देखिए किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रिफॉर्म्स करने चाहिए थे, और उन रिफॉर्म्स को हमें एक्चुअली में हमें उन रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी. तो ये सारी चीजें हमें इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएंगी. अब देखिए, अब अगर आप देखना चाहें तो इंडियन सिविल सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो है, इनको प्री इंडिपेंडेंस एरा में कॉलोनियल इंडियन आईसीएस बोला जाता था, इंडियन सिविल सर्विस. आप ये भी अगर आप देखना चाहें फैक्ट्स वगैरह तो ये भी देख सकते हैं कि हु वाज इंडियाज फर्स्ट सिविल सर्वेंट. इंडिया का पहला सिविल सर्वेंट कौन था, पहली बार एग्जाम कब हुए थे सिविल सर्विसेज के इंडिया में, जब इंडियंस को अलाउ किया गया था टू पार्टिसिपेट इन दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो ये सारी बैकग्राउंड में आप चीज़ें देख सकते हैं. थोड़ा सा हेक्टिक जरूर लगता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ओह कम ऑन वी हैव टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगेन यू हैव दिस स्मार्टफोन विद यू. स्मार्टफोन इज सो स्मार्ट दैट यू जस्ट हैव टू टाइप, इट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट. सो वो सारा बैकग्राउंड आप देख सकते हैं. अब आपके लिए फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. अब फैक्ट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन न्यूज़पेपर हेल्प्स इन डेवलपिंग द पर्सपेक्टिव, एंड ऑल्सो ये आपको इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स भी आपको पता चलते हैं थ्रू रीडिंग द न्यूज़पेपर. इसीलिए आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली और डेली कवर करना है. अब एडिटोरियल इज अ वन अनसेड पार्ट जो हर एक इंसान को कवर करना चाहिए, because the editorial is that particular part of the newspaper which helps in developing the perspective of any candidate. So now we'll see what are the things that are important in this particular article. So इस article में हमें basically first administrative reform commission, first ARC report and second ARC report, जो second ARC commission था administrative reform commission that was constituted in the year 2005 में उसे constitute किया गया था, और उसके chairman कौन थे. So the chairman for the second administrative reform commission was Mr. Veerappa Moily, right. So these are the things which are actually facts. And what are the questions that are asked in the examination? They basically ask facts in the examination. Yesterday I was going through these NLSAT papers, and NLSAT में मैंने देखा था ये तक questions पूछ रखे हैं कि शाहरुख खान की highest lifetime जो grossing movie है उसका नाम क्या है, right. So these are the questions which are important, right. इंडियन एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी को लेकर के एक आर्टिकल आ गया, तो आपसे उसमें उस आर्टिकल में जैसे आपको मिल गया कि इंडिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम क्या है. नाउ कुंडाकुलम न्यूक्लियर प्लांट व्हिच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, राइट. अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटोरियल. नाउ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन सिंस February 2022. नाउ 3 years कंप्लीट होने वाले हैं इस पर्टिकुलर वॉर के, एंड after the Donald Trump became the president of United States of America, he is yet to take the oath for the same. But again Donald Trump के president बन जाने के बाद जो world geopolitical dynamics हैं, they are changing very quickly, right. Now Donald Trump, before these elections, Donald Trump was giving this statement that once I am elected to the office of president, I will stop this war within one day. And Donald Trump will take oath on 20th of January 2024, and while reading the newspaper I can sense it that this war won't last long. This war actually won't last long, because United States of America is not going to provide financial aid to Ukraine, because Donald Trump was of the opinion that every time Zelensky visits United States of America, वो हमेशा 30-40 बिलियन डॉलर के साथ वापस जाता है, राइट. सो दीज आर द थिंग्स विच यू विल गेट टू नो वाइल रीडिंग दिस एडिटोरियल एंड द न्यूज़पेपर. अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो फैक्ट्स आपको लगे, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और किस तरीके से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है थ्रू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने अपने आप को रिफॉर्म किया है. नाउ लैटरल एंट्री वाला भी चीज है वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है. रिसेंटली अभी 2-3 महीने पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज पब्लिश्ड अ नोटिफिकेशन, एंड थ्रू दैट नोटिफिकेशन यूपीएससी हैज डिसाइडेड दैट इट विल रिक्रूट 45
it will fill 45 vacancies for the post of secretaries, directors and assistant director through lateral entry. Lateral entry में basically क्या होता है, you were appointed on the basis of your expertise and experience. आपका जो service का nature होता है that is contractual in nature. Once you fulfill that particular time period, once you serve that particular time period, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, बिकॉज योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, राइट. तो किस तरीके से सिविल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपने आप को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व किया है, बिकॉज टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट और टू इफेक्टिवली यूटिलाइज दीज सर्विसेज यू नीड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज. और ये डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज आपको बेसिकली कौन दे पाएगा? एक्सपर्ट. टेक वन एग्जाम्पल. नाउ आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, राइट. आई एम अ लॉ ग्रेजुएट. टेक दिस एग्जाम्पल. मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता हूँ और मैं उस एग्जाम को क्रैक कर लेता हूँ, राइट. अब गवर्नमेंट मुझे क्या करती है? गवर्नमेंट मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट कर देती है. नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम लॉ स्ट्रीम. मैंने BLLB ऑनर्स किया. अब मेरा जो एक्सपर्टीज है वो कहाँ पे होगा? जब मुझे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस में अपॉइंटमेंट किया जाएगा तभी मेरा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो मेरी एफिशिएंसी है उसका वो इंसेंटिवाइज कर पाएगा वो डिपार्टमेंट. बट मुझे अपॉइंट कर दिया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में, बट समहाउ आई हैव टू परफॉर्म द फंक्शंस बिकॉज आई हैव, एंड फॉर दैट आई हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. इसीलिए लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट पूरा लेकर के आएगा ताकि हम डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज को क्या कर सकें? यूटिलाइज कर सकें, राइट. सो दीज आर द फैक्ट्स व्हिच बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और किस तरीके से इंडिया में अभी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशंस होते हैं या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इन सारी ही चीज़ों में कितने तरीके के चेंजेस करने की हमें ज़रूरत पड़ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट हैज़ बीन questioned in this particular article. That's why the title of this particular article was India's steel frame does need a check, right. India's steel frame does need a check, and steel frame represents here Indian administrative services. So this is about the first article. अब देखिए सेकंड आर्टिकल जो है, अभी जो जीएसटी काउंसिल का 55th मीटिंग हुआ है उसके बाद जो सारे अपडेट्स हुए, जो सारे चेंजेस हुए, उसको लेकर के ये आर्टिकल है. और आप सब लोगों ने कोई ना कोई मीम तो देख ही लिया होगा अब तक कि आपको सॉल्टेड पॉपकॉर्न खाने हैं या आपको कैरामेलाइज पॉपकॉर्न खाने हैं, क्योंकि बिकॉज द गवर्नमेंट ने क्या किया है, सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स पे अलग तरीके का जीएसटी है, अलग रेट का जीएसटी है, और कैरामेलाइज पॉपकॉर्न पे अलग तरीके का जीएसटी. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर मॉकिंग द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री, निर्मला सीतारमन, दैट निर्मला ताई विल टेक ईच एंड एवरी पेनी विच इज लेफ्ट इन योर पॉकेट. तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, बेसिकली लोग इस चीज़ को मॉक कर रहे हैं, राइट. अब ये मॉक करने की वजह से क्या हुआ कि ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया, बिकॉज दिस वाज द 55th एडिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मीटिंग. ये 55th एडिशन था, 55th टाइम था कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही थी. बट इस बार जितना ज़्यादा हाईलाइट किया गया है इतना ज़्यादा हाईलाइट कभी नहीं किया गया था, राइट. तो इस वजह से जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है. अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए दैट जीएसटी जो काउंसिल होता है ये बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज दिस, वेदर इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इज अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिर उसके लिए आपको आर्टिकल 279A 280 वगैरह देखना होगा, एंड फाइनेंस कमीशन वगैरह भी आप देख सकते हैं, बिकॉज रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन. तो ये सारे इसीलिए एडिटोरियल को पढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, राइट. अब एक और आर्टिकल आ गया यहाँ पे, द गैटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो यू नो हाउ दिस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड गैट जर्नल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, किस तरीके से टैरिफ्स एंड ट्रेड, और फिर 1994 ऑनवर्ड्स कैसे गैट को रिप्लेस कर दिया है इजिली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड हाउ this particular organization, world trade organization, is going to contribute or is going to help the basically trade or the international trade, because this particular organization came into existence for only one specific purpose, and that specific purpose was to make the process very smooth for the international trade. International trade के process को बहुत smooth करना, that was the main objective of World Trade Organization. And given the challenges which the whole world is facing in 21st century, wars चल रहे हैं, geopolitical tension इतना ज़्यादा हो गया है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब वनडे एग्जामिनेशन में या किसी भी तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में व्हाट आर द क्वेश्चन दैट दे माइट आस्क कि गैट विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द फोर रनर ऑफ WTO. गैट एग्जिस्टेंस में आया, किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू एग्जिस्टेंस में आया, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, करंट डायरेक्टर जनरल कौन है WTO का, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, राइट, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है गैट, फिर गैट से WTO और कितने मेंबर कंट्रीज हैं, राइट.
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई भी ऐसा आप टॉपिक कवर करिए जिसमें किसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्कशन किया गया, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WTO, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNDP, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेसिकली क्या होती हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिसका पार्ट, जिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस का पार्ट है करंट अफेयर्स, उन सब जगह पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वन एसेंशियल पार्ट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, whether it is CLAT, whether it is ALIT, whether it is CUET, UG, PG or NL, SAT. In each and every examination, these international organizations are extremely important. So you have to cover this article as well. Now, envisioning India as a global skill supplier, right? Because we have one of the largest working population of the world. We have one of the largest working population of the world. और किस तरीके से हमारी जो population है that can contribute and that can act as a global skill supplier, because we have हमारी जो 60% population से ज़्यादा हमारी working age group में आती है, और किस तरीके से हम skill enhancement करके इस चीज़ को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच आर ट्राइंग टू ग्रो एंड डेवलप फास्टर एंड फास्टर। सो बेसिकली हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि उन सारे कंट्रीज़ को हम स्किल्ड लेबर भी सप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, अपने कंट्रीज़ में जो अवेलेबल लेबर है उससे हमें स्किल प्रोवाइड करनी होगी, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, और गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है थ्रू दिस कौशल विकास योजना, और अलग अलग तरीके की स्कीम्स लॉन्च कर दी हैं, राइट। नाउ Indian visa denials linked to fraud, not housing crisis in Australia, right? Ab text and context में now this article is extremely important. India's reliance on China for critical minerals. Now China has formed this particular organization which is known as Forum on China Africa Cooperation in the early 2000. अब 2000 में चाइना ने क्या किया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, और चाइना ने बहुत अच्छी फोरसाइटेडनेस दिखाई थी। चाइना को पता था दैट इन 21st सेंचुरी ईच एंड एवरी कंट्री विल रिक्वायर क्रिटिकल मिनरल टू डेवलप। चाइना ने वहाँ पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया और एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, ग्रुप क्रिएट किया जिसका नाम था फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। थ्रू दिस पर्टिकुलर ग्रुप चाइना क्या करता है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करता है इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू बेसिकली एक अनसेड प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि ये जो क्रिटिकल मिनरल होते हैं, इन क्रिटिकल मिनरल्स का जो सबसे बड़ा डिपॉजिट है वो कहाँ पे अवेलेबल है, इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, राइट। तो चाइना का जो पूरा कंट्रोल है उन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर है। द गवर्नमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग बॉयकॉट द प्रोडक्ट्स विच आर मेड इन चाइना, वोकल फॉर लोकल। ये गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव थे, और इसके बावजूद हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट होता है वो किस कंट्री के साथ होता है, चाइना के साथ होता है। सो बेसिकली वो जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो कंज्यूमरेबल या जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं उनकी वजह से नहीं होता है। जो ट्रेड डेफिसिट हमारा इंडिया का होता है चाइना के साथ में, वो होता है बेसिकली क्योंकि हम चाइना से बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स इंपोर्ट करते हैं। बिकॉज 21st सेंचुरी में आपको सोलर पैनल्स भी बनाने हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बनानी है, आपको मिसाइल्स भी बनानी है, आपको सैटेलाइट्स भी बनानी है, और इन सब जगह किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्रिटिकल मिनरल्स का। तो उस वजह से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं कि जब आप काफ़ी लंबे टाइम तक न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी आपको उनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। Now this is the article. Why has Ministry of Home Affairs reimposed the restriction in 3 northeastern state? So basically गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम जो था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया वापस से मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम में। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, पीएपी का बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, इसके अंडर होता क्या है। बेसिकली पीएपी जिन एरियाज में इम्पोज कर दिया जाता है, सपोज अभी कहाँ पे इम्पोज किया गया, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में। तो अगर अभी आपको मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड जाना है, और अगर आप इन तीनों ही स्टेट्स को विजिट करना चाहते हैं, यू विल बी इन नीड ऑफ अ परमिट, आपको पहले गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा, राइट। सो इसके बारे में भी आप बैकग्राउंड देख सकते हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगेन अभी हम इंटरनेशनल पार्ट में एंटर कर चुके हैं। इसमें बेसिकली इंटरनेशनल और जो फर्स्ट पेट का कंटिन्यूएशन था उसमें एंटर कर चुके हैं। अभी एक एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, इनका एक 6 डे विजिट स्टार्ट हुआ है। अगेन यू हैव टू फॉलो दिस, एंड अगेन दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वन डे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, राइट। नाउ व्हाट इज दिस न्यूज़, दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द new chairman of the or the president who has been appointed as the new chairperson of the National Human Rights Commission, NHRC के नए चेयरमैन कौन है? So the president of India has appointed former Supreme Court Judge Justice V Rama Subramaniam as the chairperson of the NHRC। एग्जामिनेशन के लिए आपको सिर्फ यही नहीं याद रखना है कि इनका नाम क्या है,
इनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। सिर्फ इनका आपको नाम नहीं याद रखना, आपको ये भी याद रखना है कि एनएचआरसी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है। सो द अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, और वी विल कवर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन दिस वीडियो इन 1 मिनट। हम 1 मिनट में इस वीडियो को कंक्लूड करने वाले हैं, 1 to 2 मिनट्स में। अब देखिए, दिस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विच इज़ हेडेड बाय the Congress leader KC Venugopal, it has flagged that 4 ministries have overspended। जितना फंड उन्हें allocate किया गया था उससे ज़्यादा उन्होंने फंड्स खर्चा किए, राइट। नाउ दिस होल बैकग्राउंड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसकी 1919 में इसके बारे में पहली बार डिस्कस किया गया था, 1921 में से इस्टेब्लिश किया गया था, फिर 54-55 तक 15 मेंबर थे, फिर 22 मेंबर्स हो गए, फिर 1967 ऑनवर्ड जो इसका चेयरमैन है वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन या एक मेंबर ऑफ अपोजिशन रहेगा। फिर श्याम बेनेगल इज़ अ प्रोमिनेंट मूवी मेकर, इनके बारे में एक पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, राइट। नाउ सेंटर हैव स्क्रैप्ड द पॉलिसी ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में बेसिकली क्या था कि क्लास 5 से 8 के बीच में बच्चों को अभी तक इंडिया में डिटेन नहीं किया जाता था, सबको पास ही किया जाता था। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब क्लास 5 to 8 के जो बच्चे हैं उनको भी डिटेन किया जाएगा, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बिजनेस सेक्शन में हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली EFTA के साथ में इंडिया ने एक अभी टेपा अग्रीमेंट साइन किया था, राइट। टेपा अग्रीमेंट हमने साइन किया था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ में, और उसके बाद अभी उसको लेकर के कुछ अपडेट आया अगर, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें इसे कवर करना होगा। अगेन बाकी की जो सारी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप ये चाहें, वाधवान पोर्ट इज बेसिकली जो इंडिया का सबसे बड़ा डीप वाटर पोर्ट है, उस पर स्विट्जरलैंड की एक अथॉरिटी है दिस टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वो 20,000 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, राइट। अब हम इंटरनेशनल सेक्शन में पहुंच गए। इंटरनेशनल सेक्शन में किस तरीके से बांग्लादेश हैज़ इनिशिएटेड द इन्वेस्टिगेशन। एक $12.65 बिलियन का एक प्रोजेक्ट था, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट था जो रशिया और बांग्लादेश मिलकर के बना रहे थे। इसमें कुछ $5 बिलियन की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, तो आप बस ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है, और कौन सी कंट्री मिलकर के इस प्रोजेक्ट को बना रही थी, राइट। नाउ दिस न्यूज़ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रांस में पहली चौथी बार इस बार हुआ है, गवर्नमेंट गिर गई और नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया। नए प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, फ्रैंकोइस बेरू। फ्रैंकोइस बेरू इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। ये चीज़ भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट अगेन हमें थोड़ा सा चीज़ों को अपने लिमिटेड भी रखना है। फिर श्रीलंका का 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो, उससे भी आप देख सकते हैं। और यूएस जो है वो टाइफन मिसाइल किसको सप्लाई कर रहा है, फिलीपींस को। और ये सारी चीज़ें भी जियो पॉलिटिक्स की वजह से और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। स्पोर्ट्स में इंडिया में क्रिकेट के अलावा कुछ डिस्कस किया नहीं जाता है, तो अब क्रिकेट हमारे लिए उतना ही रेलेवेंट नहीं रह जाता। अगर हम वर्ल्ड कप जीतें तो हमारे लिए रेलेवेंट है। अब क्या क्या चीज़ें क्रिकेट में रेलेवेंट है, दैट हु इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। So Rishabh Pant is the most expensive player in the history of IPL, bought by Lucknow Super Giants at a price of 27.75 crore, right? So these are the news items, these are the one-liners which are extremely important, right? अभी कुछ दिन पहले डी गुकेश became the 18th world champion and the youngest world champion। अब ऐसा अगर कुछ हिस्टोरिक इवेंट होता है, हम ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं, हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी स्पोर्ट्स के मेडल जीतते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लिए रेलेवेंट होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई टू रिमेंबर 3-4 थिंग्स। इंग्लिश हमें स्ट्रॉन्ग करनी है बिकॉज यू नो English is the English is the new thing in the market। अगर आपकी English अच्छी नहीं है, they won't consider you as a human being, right? I'm telling you with my experience कि ऐसा ही होता है। People are something different on the face and something different when it comes to the practicality। So you have to understand English is important, and newspaper will improve your English, whether the Hindu or Indian Express। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बोथ न्यूज़पेपर आर इक्वली गुड। एंड अगेन ऑनलाइन और ऑफलाइन, सो ई सब्सक्रिप्शन इज़ बेटर। हमें सारी चीज़ें पता चल गई, न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, कैसे नोट्स बनाने, कैसे एग्जाम टाइम में हेल्प होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग विच कुड हैव बीन डन, तो यू कैन जस्ट टाइप दोज थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, if you are just a budding aspirant जिसने जो अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है, so you can type your query in the comment section, we'll definitely come back with the answer, right? So this is all about today's video. Thank you so much for watching today's video, and subscribe to the Success Mantra digital channel, and do like this particular video. Thank you so much. Thank you.